एक लड़का एक लड़की भाग के शादी कर लिया, दोनों दो जात का। लड़का लड़की दोनों एक महीना रहा बाहर, उसके बाद फ़ोन किया अपने अपने घर में कि हम लोग यहाँ हैं। लड़की के पिताजी पहले से केस कर दिए थे कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया। चूँकि धीरे धीरे पता चल जाता है कि फलानवा के साथ इसका मामला चल रहा है, तो उस लड़का का भी नाम दे रखे थे। तो फ़ोन करने के बाद लड़की के पिताजी बहुत सरल स्वभाव में बोले कि बेटी आ जाओ, जो कर लिए हो, शादी करिए ली हो, तो अब हम लोग कौन होते हैं रोकने वाले, आ जाओ, बढ़िया से धूमधाम से शादी कर देंगे। लड़की अपने घर आई, उसके बाद लड़की के पिताजी अपना पगड़ी लड़की के पैर पर रख दिए। अब बोले मेरा इज्जत तुम्हारा पैर पर है। चारों तरफ से प्रेशर पड़ा, लड़की दबाव में आ गई, लड़की अपने परिवार के साथ आ गई। अब थाना में मामला वही केस कि लड़का ने लड़की का अपहरण किया और दुष्कर्म किया। लड़के की अरेस्टिंग हुई, लड़का लंबे समय तक जेल में रहा। उसके बाद हम लोग के मोहल्ला में बात चली कि लड़का लड़की अगर शादी करते हैं लव मैरिज और कहीं बाहर चल जाते हैं तो जब तक आपका बउआ ना हो जाए तब तक वापस नहीं आइए। बच्चा अगर हो गया तो धरती पर कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा। बेवफाई पत्नी से मिले, गर्लफ्रेंड से मिले तो मोहम्मद शमी बनिए, आशीष चौधरी नहीं बनिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी बेवफाई की तो ऐसा काम कीजिए कि उसके आंख में आंसू आ जाए। अच्छा काम करिए कि आपसे अलग होके उसको दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो। आशीष चौधरी बन जाइएगा, बनना है तो मोहम्मद शमी बनिए। जो आशीष चौधरी का सपोर्ट करता है वो गलत है। जात के नाम पर आप आपराधिक समर्थन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। लखीसराय में जो घटना घटी है उसको लेके कई लोग जातीय रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। आशीष चौधरी एससी समाज से आता है, पासी समाज से आता है। वही जो दुर्गा झा है वह ब्राह्मण समाज से आती है, तो उसे लोग जातीय रंग भी दे रहे हैं। घटना बेहद ही दुखद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं। सर, जो घटना घटी है सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे आप? गलत है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और लड़का एससी होने से नहीं होता, उसकी विचारधारा क्या है वो देखिए। वो कई गो ज्योतिर्लिंग जाके घूमा और जय श्री राम लिखा, वो कोई नोट लिखा था, कई 13-14 पन्ना का नोट लिखा, उसमें जय श्री राम लिखा और जाके लास्ट में फायर कर दिया। तो उसकी विचारधारा तो कभी कहीं से अम्बेडकरवादी विचारधारा ये संविधान को तो मानता ही नहीं था। अगर वो इस देश के संविधान को मानता तो कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ता, और कानून को जो नहीं मानता है वो एससी समाज उसको अपना नहीं मानता है, इसलिए हम लोग उसको अपना नहीं मानते हैं, वो कोई जात रहे। और ये गलत है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप समाज के बीच आते, आप कोर्ट जाते, वकील के पास जाते। ज्योतिर्लिंग की जगह मंदिर घूम रहे थे, उसकी जगह वकील के पास जाते, अपने समाज के नेताओं के पास जाते कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे को उसके साथ जो भी प्रॉब्लम थी, उसकी पत्नी हो गई, वो लड़की जो भी थी उसकी पत्नी थी। अगर पत्नी कुछ गलत की तो कोर्ट में जाता, समाज के पास जाता, तो समाज उसको सलाह देता कि क्या करना है नहीं करना, साथ देता नहीं देता, वो अलग बात थी। लेकिन आप ऐसा कर दीजिएगा, ये कैसे हो जाएगा? हम किसी भी जात से हम लोग की नफ़रत ऐसी नहीं है कि किसी की जान ले लें। हमारी नफ़रत भी नहीं है, हमारी लड़ाई उसकी विचारधारा, उसकी सोच से है, मनुवादी विचारधारा से है। ऐसा थोड़ा है कि कहेंगे किसी की जान ले लो, ऐसा थोड़ा होता है। वो लड़का गलत किया है, कोई भी जात का रहे, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी अपराधी का समर्थन करते हैं तो आपके घर से ही एक अपराधी निकल जाएगा। कहेगा मेरा माँ बाप भाई तो समर्थन करता है ऐसे लोगों का, तो हम भी क्यों ना ऐसा बन जाए। अगर आशीष चौधरी आपके घर में पैदा हो तो आपको खुशी हो तो आप आशीष चौधरी का समर्थन कीजिए, हम तो नहीं करेंगे। गलत तो गलत, और इसको जातीय रंग में देना गलत है। जातीय रंग में कब दिया जाता है? जब जाति के नाम पर किसी का उत्पीड़न किया जाता है या कोई जात के नाम पर दबंगई करता है, ऐसे में जातीय रंग दिया जाता है तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ मामला प्रेम प्रसंग का है, तो प्रेम प्रसंग में ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और विजय सिन्हा जो वहाँ से विधायक हैं और भूमिहार जात से आते हैं, इसको जातीय रंग देना चाहते हैं। अगर विजय जी, अगर आप इस घटना लखीसराय की घटना को जातीय रंग देंगे तो कहीं का नहीं रहिएगा। जातीय जनगणना की बात पता चल गया ना कि किसकी कितनी आबादी है। 3 लोगों का आप नाम ले रहे हैं, एगो साहू जी है, एगो पासवान जी हैं, एगो पासी है।
ये तीनों बहुजन समाज से आता है, बैकवर्ड क्लास से। तीनों अच्छा आदमी है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। एगो पासवान जी तो जान बचाया, लेकिन इन तीनों के जात के खिलाफ आप जाइएगा, आई तीनों जात एक हो गया तो विधायक कौची, मुखिया, वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाइएगा विजय जी। अपराधी की कोई जात नहीं होती हाँ, है। होती कैसे नहीं होती? आपराधिक जात कैसे नहीं होती है? गजब बात करते हैं आप। आपराधिक जात होती है तभी ने माला पहनाया जाता है बीजेपी वालों द्वारा, और कहा जाता है कि ये लोग संस्कारी ब्राह्मण हैं। नहीं याद है आपको? बिल्किस बानो। हाँ, तो जात कैसे नहीं होती है? हर किसी की जात होती है, अपराधी की भी जात होती है। हम थोड़े कहते कि नहीं होती है। लेकिन क्या है कि जाति से प्रेरित होके या उत्प्रेरित होके तो ये घटना नहीं हुई है। नहीं, उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, उसका अपना प्यार मोहब्बत है। लड़का लड़की शादी भी किया, लड़की के माँ बाप को ज़्यादा एतराज होता तो शादी करने नहीं देता, या शादी के बाद कोई बड़ी घटना घट सकती थी। लेकिन लड़का 3-4 साल सुने पटना में रहा है लड़की के साथ, तो लड़की वाला तो कुछ वैसा कुछ किया नहीं है। बाद में क्या हुआ, इसको लोग बेवफाई बता रहे हैं कि लड़की जो बेवफा निकल गई वो किसी और लड़का से प्यार कर ले, कोई भागलपुर का लड़का है। कहीं बेवफाई पत्नी से मिले, गर्लफ्रेंड से मिले तो मोहम्मद शमी बनिए, आशीष चौधरी नहीं बनिए। नाम रोशन कर दीजिए। तब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, ऐसा काम करिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी बेवफाई की तो ऐसा काम कीजिए कि उसके आंख में आंसू आ जाए। अच्छा काम करिए कि आपसे अलग होके उसको दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो। आशीष चौधरी बन जाइएगा। बनना है तो मोहम्मद शमी बनिए। ये लड़का समाज पे एक धब्बा साबित हुआ, एकदम कलंक है ये। इसको समाज को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना सपोर्ट करता है वो गलत है। जो आशीष चौधरी का सपोर्ट करता है वो गलत है। जात के नाम पर आप आपराधिक समर्थन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। और उसको जितना जल्दी पकड़ के जितनी ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा है वो मिलनी चाहिए। काहे कीजिएगा आप किसी परिवार को बर्बाद कर दीजिएगा? हाँ, लड़का गलत है, कोई समर्थन नहीं करेगा इसका, कहीं से भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। एक बीजेपी के तो नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर समझ रखा है, क्या बिहार जम्मू कश्मीर हो गया जहाँ ब्राह्मण नहीं रह सकता है? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी का मामला है, यहाँ कौन आतंकवादी? एक व्यक्ति को लेके पूरे समाज को आप कसूरवार ठहराते हैं, और वो व्यक्ति जाति को लेके, देखिए एक चीज़ और है, जात का कहीं ना कहीं कुछ मामला इसमें है कि लड़का दलित है, लड़की ब्राह्मण है, शादी हुई वहाँ तक चली मामला है। लेकिन शादी लंबी नहीं चली। एक हम अपने मोहल्ले की एक घटना बताते हैं जहाँ पहले रहते थे। एक लड़का एक लड़की भाग के शादी कर लिया, दोनों दो जात का। लड़का लड़की दोनों एक महीना रहा बाहर, उसके बाद फ़ोन किया अपने अपने घर में कि हम लोग यहाँ हैं। लड़की के पिताजी पहले से केस कर दिए थे कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया। चूँकि धीरे धीरे पता चल जाता है कि फलानवा के साथ इसका मामला चल रहा है, तो उस लड़का का भी नाम दे रखे थे। अब दोनों तरफ से फ़ोन किया अपने अपने घर में, लड़की अपने घर में फ़ोन की, लड़का अपने घर में फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद लड़की के पिताजी बहुत सरल स्वभाव में बोले कि बेटी आ जाओ, जो कर लिए हो शादी करिए ली हो, तो अब हम लोग कौन होते हैं रोकने वाले, आ जाओ, बढ़िया से धूमधाम से शादी कर देंगे। फुसला के बुला लिए, और लड़का लड़की दोनों आ गया। लड़का अपना घर गया, लड़की अपने घर आई। लड़की अपने घर आई, उसके बाद लड़की के पिताजी अपना पगड़ी लड़की के पैर पर रख दिए। अब बोले मेरा इज्जत तुम्हारे पैर पर है, अब तुम क्या चाहती हो? हमारा इज्जत बाजार में नीलाम करना चाहती हो या मनमर्जी करना चाहती हो? लड़की प्रेशर में है, इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, माँ बोली कि अगर तुम उसके साथ जाओगी तो हम जान दे देंगे। पूरा भाई गरम, सब पूरे चारों तरफ से प्रेशर पड़ा। लड़की दबाव में आ गई, लड़की अपने परिवार के साथ आ गई, और पर परिवार दूर रिश्तेदार सब आ गया। अब लड़की माँ बाप के पक्ष में आ गई। अब थाना में मामला वही केस कि लड़का ने लड़की का अपहरण किया और दुष्कर्म किया। केस ओपन हुआ, लड़के की अरेस्टिंग हुई। लड़का लंबे समय तक जेल में रहा। तो उसके बाद हम लोग के मोहल्ला में बात चली कि लड़का लड़की अगर शादी करते हैं लव मैरिज और कहीं बाहर चल जाते हैं तो जब तक आपका बउआ ना हो जाए तब तक वापस नहीं आइए। बच्चा, हाँ, लड़का लोग प्लान बनाया क्या ये सब? हाँ, कि बच्चा अगर हो गया तो धरती पर कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा। तो फिर उसके बाद इस तरह का मामला होने लगा कि अगर लड़का लड़की के माँ बाप नहीं मानते हैं तो लड़का लड़की चल गया बाहर
अब बच्चा हो गया। सर, चूंकि मामला इतना संगीन है, इस पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। बिहार हो या पूरे देश में इसी पे हम आते ऐसी हैं। घटनाएं खूब हो रही है। इसी पे हम आते ये हैं। सिर्फ एक सुनिए घटना मेरी नहीं बात, है। तो हो सकता है कि यहाँ भी ये मामला हुआ हो, लड़का लड़की शादी कर लिया, कई साल पटना में रहा, लेकिन वापसी जब हुई होगी इन लोग की, एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन लोग के घर में कुछ इस तरह का मामला हुआ होगा। लेकिन कुछ भी हुआ होगा तो ये जो कदम आशीष चौधरी उठाया उसका कहीं से भी समर्थन नहीं किया जा सकता, एकदम नहीं किया जा सकता है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारा समाज ऐसा है कि लव के लिए दो चीज जरूरी है, और दोनों जरूरी है। एगो जाति, एगो हैसियत। अपने जात की भी लड़की पसंद आ जाए ना, और हैसियत नहीं होने तो आप नाक रगड़ते रह जाइए, आपकी शादी उससे नहीं होगी। आरती छोटू वाला कहानी देख लीजिए, एक ही जात का, हाँ। फिर भी वहाँ घटना होती है। और तो समाज जाति के साथ हैसियत भी मैटर करता है, कि एक जात हो और हैसियत बड़ी हो। उसके बाद प्यार मोहब्बत कीजिए। मतलब एक अनुष्का तो एक विराट होना चाहिए। तो कहाँ एक ही जात कहाँ है वो लोग? हाँ, मतलब हैसियत में बराबर। नहीं, यहाँ अपने समाज में जात भी सेम होना चाहिए और हैसियत भी बड़ी होनी चाहिए, तब सक्सेस होगा आपका प्यार, और नहीं तो नहीं होगा। तो क्या लगता है इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है लगातार, और इसमें लोग, मैं एक थोड़ा सा अलग संदर्भ लूँगा कि जाति के वजह से जो ऊंच जात, हर जात के नीचे एक जात है सर, जो सामाजिक व्यवस्था है अपनी, मनोवादी जो व्यवस्था आप मान लीजिए, हर जात के नीचे एक जात है, और हर ऊंची क्लास का लोग या ऊंची जात का लोग नीची जात के लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहता है। इसको लेके जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें जो युवा युवतियां प्यार करते हैं और उसमें उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है लड़की के घर वालों की तरफ से या लड़का के घर वालों की तरफ से, उसके बाद इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? तो पढ़ाई लिखाई करे, जॉब करे, उसके बाद हैसियत बनाए, शादी करे, बाहरे रहे, अब बाल बच्चा हो जाए, उसके बाद आए, तब इस तरह की बात नहीं होगी। जाति व्यवस्था भी खत्म तो होने वाली है। बाल बच्चा होने के बाद बाल बच्चा के प्रति भी माया मोह ममता हो जाता है ना। अगर इस लड़के का आशीष चौधरी और दुर्गा झा का बाल बच्चा होता तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता, हमको लगता है। चलिए, तो कई प्रकार के सवाल हैं और हमेशा सवाल बना रहेगा समाज में, क्योंकि जो रीत और नीत है समाज की, उसमें हर जात के नीचे एक जात को बनाया गया है। हर जात अपने को उच्च मानता है अपने नीच के जातों से, और अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में नहीं करना चाहता है। यदि उसने लव मैरिज भी कर लिया हो तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, प्रताड़ित करता है। उसके बाद लोग रिलेशन में इस तरह की घटनाएं कर जाते हैं, और कई फिर लंबी फहरिस्त है, रोज़ ऐसी घटनाएं समाज में होती है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।